मॉर्निंग स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 37 में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। अब उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया के क्या होती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान जो होती है, रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए बेटा कि रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है क्योंकि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग व वियोग के आधार पर संपन्न होती हैं। देखिए ऑक्सीकरण रासायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होने के कारण ये रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण एवं और आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग वियोग, हाइड्रोजन का जुड़ना घटना, ऑक्सीजन का जुड़ना घटना के आधार पर संपन्न होती है। ऑक्सीकरण ये विभिन्न प्रकार की होती है। ऑक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इसे ऑक्सीकरण रिडक्शन और ऑक्सी रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑक्साइड ऑक्सीकरण और अपचयन के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन इन क्रियाओं के आधार पर हम निम्न श्रेणियों में इसको परिभाषित कर सकते हैं। संयोग वियोग के आधार पर हम ऑक्सीकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे हम ऑक्सीकरण को देखते हैं कि ऑक्सीकरण को देखेंगे किस प्रकार के परिभाषित किया जाएगा इसमें। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण को हम देखते हैं कि संयोग ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को देखते हैं कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं
देखिए बेटा कि हम ऑक्सीकरण को किस आधार पर पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन को आप पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन के संयोग से और वियोग से, ऑक्सीजन का जुड़ना और घटना के आधार पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस तरह से होती है। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जो संयोग होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए इधर, जैसे ऑक्सीकरण लेते हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात ऑक्सीजन का संयोग किसी भी अभिकारक में या किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात दूसरी परिभाषा में देखते हैं कि ऑक्सीकरण मूलतः रूप से ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग ऑक्सीजन के संयोग के लिए ही होता है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के साथ ऑक्सीजन परमाणु, तत्व के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होता है। तत्व के साथ ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है बेटा? संयोग होता है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बेटा, दो प्रकार की परिभाषाएं आपके पास में हैं। एक प्रकार की परिभाषा तो आपके पास में ये है कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात परिभाषा ये है आपकी कि किसी भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के साथ, किसके साथ में? तत्व के साथ में, किसके साथ में बेटा? तत्व के साथ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होता है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। ऑक्सीजन तत्व का संयोग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या करती है? कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या हम उदाहरण लेते हैं, तो ऑक्सीजन एक में तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। देखिए इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो यहाँ लिखेंगे Mg प्लस में O2। अब यहाँ 2 लग रहा है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? 2 संतुलित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 2MgO। हमने Mg को क्या लिया? प्लस में 2, प्लस वाली है इसलिए इसको सबसे पहले ले लेंगे हम प्लस को, और O माइनस में इसलिए इसको बाद में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2MgO। उदाहरण है इसका, उदाहरण नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं इसका S प्लस में O2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? SO2, ठीक है। तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे जो कि, तो ठीक है। उसके बाद हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं इसमें कि 2H2 प्लस में O2, तो ये हो जाएगा 2H2O। तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन सबके साथ में जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना किसी भी तत्व के साथ में, देखो मैग्नीशियम के साथ में, सल्फर के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, ऑक्सीजन के किसके आधार पर? संयोग के आधार पर
ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब देखते हैं हम उसके बाद में अब देखते हैं अगली अभिक्रिया है। इसमें दूसरी कौन सी अभिक्रिया? अपचयन, ऑक्सीजन के वियोग के आधार पर। देखो इसमें अब आ जाता है दूसरा पॉइंट है इसमें अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब अपचयन अभिक्रिया हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना होता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की क्या होती है? कमी होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व का निकलना होता है या ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व का निकलना, अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, अर्थात अथवा हम देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बेटा कि अपचयन अभिक्रिया हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था पिछले उसमें टॉपिक में। अब देखिए कि अपचयन अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व निकल जाता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है वो तत्व क्या हो जाता है? निकल जाता है, अर्थात उसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो दूसरी परिभाषा यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है, ऑक्सीजन तत्व की क्या होती है? कमी होती है, तो ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण देखते हैं इसमें कि अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है बेटा। तो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास में 2MgO है, तो उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 2MgO इक्वल टू 2Mg अलग हो जाएगा, प्लस में O2 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन तत्व क्या निकलेगा? निकल गया, कमी हो गई। किससे? Mg में से ऑक्सीजन तत्व की क्या हो गई? कमी हो गई। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 2KClO3 है हमारे पास में, 2KClO3 इक्वल टू हम देखते हैं 2KClO3 है, तो इसमें से ऑक्सीजन तत्व निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन तत्व निकल जाएगा, 2KCl रह जाएगा। तो देखिए 2KCl प्लस में 3O2 निकल जाएगा। इसको गर्म करके भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे 2KCl हो गया, ऑक्सीजन के पास में 2, Cl के पास में 2, O के पास में कितने हैं? 6, तो हो जाएगा 2KClO 3O2 निकल जाएगा। हाँ, यहाँ से भी ऑक्सीजन तत्व निकल रहा है, यानी कि क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन तत्व का निकलना, निकल गया ऑक्सीजन तत्व। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई?
अपचयन अभिक्रिया किसके आधार पर? ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन हुए। तो ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर हम तो पढ़ ली ऑक्सीकरण, और वियोग के आधार पर पढ़ ली हमने अपचयन अभिक्रिया। पढ़ ली बेटा। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है एक अभिक्रिया में, तो जुड़ रहा है एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व के साथ संयोग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जो आपको मैंने 2MgO = 2Mg प्लस में O2, ऑक्सीजन हट गया किससे? Mg से, ठीक है। उसके बाद में 2KClO3 है, तो इसको हम गर्म कर देंगे, या KClO3 फिर में इसमें जो O है वो भी इसका निकल गया, तो क्या बच गया हमारे पास में? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बच गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपचयन अभिक्रिया किसके आधार पर? ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर। अब अगली हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के संयोग वियोग के आधार पर हो गया हमारे पास में। उसके बाद में हम देखते हैं हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ऑक्सीजन के आधार पर, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास में ऑक्सीकरण हाइड्रोजन के संयोग व वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। देखिए बेटा कि पिछली उसमें हम टॉपिक में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के संयोग वियोग में यहाँ ऑक्सीजन था, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के संयोग। एक में तो जुड़ेगा और एक में क्या होगा? हाइड्रोजन की कमी होगी। तो कौन सी हम? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन और संयोग के वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ते हैं। तो हम ऑक्सीकरण के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन का संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, कि जिसमें नहीं अभी नहीं। देखिए इधर कि इसमें देखते हैं कि ऑक्सीकरण, हम ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण में हम देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व की कमी होती है। ऑक्सीजन तत्व की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारे पास में, हाइड्रोजन क्या है? सल्फाइड है 2H2S प्लस में। उसके बाद में हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको क्रिया करवा रहे हैं हम किससे? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस में सर बदल जाएगा? इसमें देखिए 2H2O प्लस में S, 2H2O प्लस में 2S में हो जाता है। अर्थात जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अतः
हाइड्रोजन सल्फाइड अतः हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड 2s सल्फर गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है। हाइड्रोजन अतः हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S जो H2S है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर गैस में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। अर्थात हाइड्रोजन तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। सल्फर में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एथेनॉल है हमारे पास में C3H2 देखिए CH3CH2 और O है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे तो ये इसमें जो C2 है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें से हो जाएगा CH3, इसमें से हाइड्रोजन टूट के इसके साथ में चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH और ये O आ जाएगा। इसमें O प्लस में क्या बच जाएगा, H2। तो ये हाइड्रोजन निकल गया, टूट गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, एथेनॉल। क्या बन जाएगा ये, एथेनॉल। एल्डिहाइड श्रेणी से बनने वाला शब्द है ये, एथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आ जाती है अपचयन। अपचयन देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि इसमें कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है। हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, संयोग, हाइड्रोजन जुड़ता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजनीकरण कर देंगे एथीन का हाइड्रोजनीकरण कर देंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब ये जुड़ता है तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 इक्वल टू CH3। तो ये डबल बॉन्ड ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 C2H6 हो जाता है। ये एल्किन श्रेणी से बन जाता है तो ये एथेन बन जाता है। एथीन का क्या बन जाता है, एथेन। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एथीन का क्या बन जाता है, एथेन। क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है। CH2 एथेन है, डबल बॉन्ड लग रहा है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, हाइड्रोजन के साथ संयोग हो रहा है, निकेल उत्प्रेरक है। तो ये जोड़ने के बाद में ये डबल बॉन्ड है, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में जो डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 C2H6 होता है। ये एथेन का सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी से बनने वाला सूत्र होता है एथेन। इस तरह से हाइड्रोजन के संयोग वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया पाई जाती है। हाइड्रोजन के संयोग वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया पाई जाती है।